इस मुल्क को महंगाई से निकालने आ रहे हैं, हम इस मुल्क की तरक्की लिए आ रहे हैं। तो सिर्फ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो हुकूमतें, जो पार्टियाँ 30-35 साल इस मुल्क पे हुकूमत करती रहीं, इस मुल्क का जो हाल किया ये हमने नहीं किया। ये 35 साल में को अच्छे काम करते, मुल्क को तरक्की देते, मुल्क में खुशहाली आती, पाकिस्तान पे कर्ज़े ना होते, दुनिया के मुकाबले होते, तो हम भी कहते हाँ ये बड़े काबिल और लायक और इस मुल्क के लिए बेहतरीन लोग हैं और ये मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मैं तो कभी भी गलत तनकीद नहीं करूँगा। लेकिन जब ये उस वक़्त हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने ड्रामा किया, शोर मचाया कि नाअहल है, महंगाई आ गई है, ये हुकूमत नहीं चला सकते और हम चला के दिखाएंगे, ये आए, सारे मुल्क ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा कि ये किस कदर लायक हैं। ये लायक होते तो 35 साल पहले हम तरक्की कर चुके होते। हमारे साथ जो ममालिक थे, जो पाकिस्तान बना 75 साल पहले, वो ममालिक जो हमारे से पीछे थे वो आगे चले गए। तो ये क्या वजह है कि दुनिया हमसे तरक्की कर गई, दुनिया में खुशहाली आ रही है, मुल्क तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, कर्ज़ों में डूब रहे हैं, फिर कर्ज़े लेते हैं और फिर उस पर ढोल बजाते हैं। भाई कर्ज़ा जब तुम लेते हो वो कर्ज़ा पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये वो कर्ज़े हैं जो आपने कर्ज़े लिए हैं, उसकी किस्त और सूद में अदा किए जाते हैं। पाकिस्तान को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं है। अगर इस मुल्क को इन कर्ज़ों में ना डबोया होता तो आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। तो मैं कहता हूँ कि जो कुछ इन्होंने कहा टोटल ऑपोजिट। ये आए किस लिए? ये आप प्रेस के सारे लोग बैठे, इंसाफ करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये आए इसलिए थे कि अपना एहतसाब ख़त्म करें, अपनी चोरियाँ ख़त्म कराए, अदालतों से अपने आप को निकाले, अपने केसेस ख़त्म कराए। आप सब देख रहे हैं कौन सी कानून साजी हुई। ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम कानून साजी करेंगे, हम समझे कि इलेक्शन के लिए कानून साजी करेंगे, मुल्क के लिए कोई अच्छे कानून बनाएंगे, आवाम को कोई फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये आए सिर्फ वो अपने केसेस ख़त्म करने, सब अपने देख रहे हैं। तो ऐसा कैसा मुल्क हो सकता है कि मैं हुकूमत में आऊँ और मैंने जो चोरी की उसके लिए कानून बनाऊँ, अपनी चोरियाँ ख़त्म करूँ, चोरियों को आज़ाद करूँ, एहतसाब बंद करा दूँ। तो ये अगर ये समझते हैं कि ये मुल्क के लोग बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं है। आज एजुकेशन इतनी बढ़ गई है, सोशल मीडिया चला गया आगे, लोग समझदार हैं, इनकी शक्लों को देखकर वो कहते हैं कि ये चोर फिरार हैं। ये जो इमरान खान को निकाला, इनका ख्याल था तहरीक इंसाफ ख़त्म, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये चोर इकट्ठे हो गए, लोग देखते कि हैरान रह गए कि यार ये चोर आएंगे, हमने 35 साल इनकी वजह से तकलीफ़ें उठाई हुई, ये फिर आ रहे हैं। तो खड़े हो गए पाकिस्तानी अवाम, खड़ी होगी। और ये सच है, इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ एक उम्मीद है, एक उम्मीद इमरान खान है। काश इस मुल्क में और अच्छे ईमानदार लीडर पैदा हों, अच्छी अच्छी पार्टियाँ बने और इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, तो हम फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ वो चोर डाकू जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, और एक तरफ एक इंसान जो मुल्क का सोचता है। अगर हम 3.5 साल जो काम किए और अगर सही डिलीवर नहीं कर सके, वजह यही थी कि हम कानून साजी नहीं कर सकते थे, हमारे साथ इत्तेहादी थे, हम ब्लैकमेल होते थे, कई चीज़ें में हमारे हाथ रुक जाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इमरान खान अक्सरियत से आएगा और बहुत ताकत से आएगा, और इंशाअल्लाह 2/3 से आएगा, कानून साजी होगी, इस मुल्क में इंसाफ आएगा। तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा, ये खाली ज़ुबानी हवाएं बातें नहीं है। क्योंकि मैंने 3.5 साल इस्लामाबाद में देखा कि हमारे हाथ ऐसे बंधे हुए थे, और जिस वक़्त इस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक लोग समझदार हैं, इंशाअल्लाह फ़ैसला करेंगे और इस मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि ये मुल्क अगर इस तरह चलता रहा, लुटता रहा, तो 100 साल में भी हम आगे नहीं जा सकते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि जो हमारे हालात जिन्होंने बनाए, ये हालात कोई आसान काम नहीं है ठीक करने का। फिर दूसरी बात, जो हमारा खान साहब ने कॉल दी है 4 तारीख को, तो उस दिन हम ऑलरेडी कोई महीने से ज़्यादा से हम पूरे उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, रैलीज़ भी हो रही है, तैयारी भी हो रही है, और लोग बहुत जज्बे में हैं। मैंने पहली दफ़ा देखा कि लोग बड़े शौक़ से आते हैं। कोई अगर समझे कि हम लोगों को आते हैं, ये गलतफहमी, ये लोग खुद आते हैं, ये भी एक कमाल है। खान साहब में यही तो अट्रैक्शन है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो ख़ुद निकलते हैं। ये जब ये जो लोग लाते हैं, गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारा पाकिस्तान निकल रहा है। हमारा सूबा तो वैसे ही तहरीक इंसाफ का
وہ تو پیار محبت میں نکلے گا. ہمارا جو اس دن کا پروگرام ہے کہ ہم نے کوشش یہ ہے 100% کہ ہم نے 2 بجے جو ایریاز سب صوبوں کے لیے مقرر ہے ہم وہاں پہنچیں گے. ہمارا صوبہ جی ٹی روڈ سے جائے گا ٹیکسلا پر, وہاں پر ہم جمع ہوں گے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے عمران خان جو کال دے گا کہ اسلام آباد آنا ہے یا کہیں اجازت مل جائے ادھر جانا ہے, وہ فیصلے اس وقت ہوں گے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے صرف ٹیکسلا کے مقام پر جو ہمارا صوبے کا ساؤتھ کے علاوہ جو علاقہ ہے وہ سارا ادھر پہنچے گا. جو ہمارا ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ حقلہ سے ہوتے ہوئے سارے آئیں گے. وہ موٹر وے جہاں پر اسلام آباد شروع ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں پر قیام کریں گے. تو ابھی تک تو یہی پلان ہے کہ ہم نے وہاں جمع ہونا ہے. اب اللہ ان کو عقل دے, اگر یہ اسلام آباد بند کر لیں گے, خود بند کر لیں گے اور الزام ہم پہ لگائیں گے. آپ میرا کوئی راستہ بند کر دے اور میں کہوں کہ یار میں بھی بیٹھ جاتا ہوں, ہم اور ہمارا ملک ہے یار, ہمیں کیسے روکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم نے کوئی وہاں پر غیر قانونی کام کرنے آ رہے ہمیں ثابت کرے. جو الزامات یہ لگا رہے ہیں بندوقیں لے کے آ رہے ہیں, یہ یار یہ پٹھان کے بعد تو ہر ایک کے پاس بندوق ہے, لیکن کبھی تحریک انصاف کے کسی نے بندوق نہیں اٹھایا. اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوگا یہ ان کا وہ اسلحہ اس کی, اگر شاید اس کی اپنی ذاتی اس کے مسئلے ہوں, اس کو کوئی تھریٹس ہوں, اس کی کوئی دشمنیاں ہوں, وہ الگ ایک بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بندوق نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم لڑائی جھگڑوں سے اور فساد کے کبھی حق میں نہیں ہیں. تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طریقے سے آ رہے, ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. جمہوریت, اگر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سی جمہوریت ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنا احتجاج کرنے بغیر توڑ پھوڑ کے اور آ کے میرا راستہ اور مجھے پرووک کرتے ہیں, مجھے سخت باتیں دیتے ہیں. ہماری بھی زبان ہے, ہم ان سب کو اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ سادی بات ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں آنے دیں, ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, اپنا احتجاج کریں گے, تو اس ملک کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا, تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ پرامن احتجاج ہے, اور اس میں مداخلت کرنا میرے خیال میں یہ ایک تو غنڈہ گردی ہے, بدماشی ہے. ہم نے ہتھے ہیں, اور یہ سرکار کے بندوق کے سامنے کھڑ کے اور شیل مار کے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوسری یہ جو ہمارا جو فائنل وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارا روٹ کے ہمارا جو ساؤتھ کا علاقہ ہے وہ ادھر سے آئے گا. ہمارا ملاکنڈ بھی موٹر وے سے ہوتے ہوئے ٹیکسلا آئے گا, ہزارہ بھی موٹر وے سے ہوتے ہوئے ٹیکسلا میں رکے گا, اور ہم